हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदु ए और बी क्रमशः 3,4,5 तथा -1,3,-7 हैं, चर बिंदु पी द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, जहां के अचर है। तो देखो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं। और वो क्या बोल रहा है कि चर बिंदु है पी, उसके द्वारा निर्मित जो समुच्चय से संबंधित समीकरण है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमें बता रखा है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर का मान के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि देखो हमारे पास में एक बिंदु है सी, जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, तथा दूसरा बिंदु है डी, जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 हो। तो अगर हम सी डी रेखाखंड की लंबाई लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस में y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग। ठीक है। तो ये सूत्र होता है दूरी का। तो अब देखो हमारे पास में वो क्या बोल रहा है कि जो P बिंदु है उसके द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात करना है। तो माना कि बिंदु P के निर्देशांक एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, x, y, z। तो हमें वो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रतिबंध क्या दिया हुआ है देखो। प्रश्नानुसार पी ए स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से देखो पी ए का मान ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल देखो ए के निर्देशांक है 3,4,5 और पी के निर्देशांक है x, y, z, यानी x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 4 का वर्ग प्लस में z माइनस 5 का वर्ग। और ये तो पी ए आया है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है। प्लस में पी बी स्क्वायर, तो पी बी का मान ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल के अंदर x माइनस में माइनस का एक यानी कि x प्लस का एक, इसका वर्ग प्लस में y माइनस में 3 का वर्ग प्लस में क्या आ जाएगा, z प्लस में 7 का वर्ग। ठीक है। और इसका क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि पी बी का स्क्वायर है और ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। तो इधर देखो वर्गमूल के ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो वर्गमूल हट जाएगा और अंदर भी हम वर्ग खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8y प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10z प्लस में देखो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y, फिर देखो प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में 14z बराबर में के स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। फिर देखो वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर। फिर देखो जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कितना हो गया, 2z स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पद लिख लिया। अब देखो एक्स के पद लिख लेते हैं। तो माइनस का 6x प्लस का 2x कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। ठीक है। तो माइनस का 4x। फिर देखो y के पद लिखते हैं। तो माइनस का 8y और देखो माइनस का 6y, तो माइनस का 14y। फिर देखो z के पद लिखते हैं। ठीक है। तो माइनस का 10z और प्लस का 14z, तो प्लस का 4z हो गया। ठीक है। अब देखो z तक के पद लिख लिए। अब हम क्या लिखते हैं, अचर पद लिखते हैं। तो 9 प्लस में 16 कितना हो गया, 25। 25 प्लस में 25 हो गया 50। ठीक है। और 50 के बाद देखो यहाँ पर ये हो गया 51। 51 प्लस में 9 कितना हो गया, 60। और 60 प्लस में 49। ठीक है। तो 60 प्लस में 49 किया तो प्लस में 109 आ गया। और ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास में देखो जो समुच्चय से संबंधित समीकरण है उसका मान क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 109
बराबर में के स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।